Bismillahirrahmanirrahim. This is Muqaddas Yamin from third year evening. Before going to start presentation, I want to share ayat of Surah Kahf. Ayat number 13. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. तर्जुमा, हम सुना दें तुझको इनका हाल, तहकीकी वो कही जो इनमें के यकीन लाए अपने रब पर, और ज़्यादा दी हमने इनको सूझ, यानी ईमान से ज़्यादा दर्जा दिया औलिया का. आयत नंबर 14. वराबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़ा शतता. आयत नंबर 14 तर्जुमा. और गिरा दी इनके दिल पर जब खड़े हुए, फिर बोले हमारा रब है रब आसमान और ज़मीन का, ना पुकारेंगे हम इसके सिवा किसी को माबूद नहीं. तो कहीं हमने बात अकल से दूर, यानी मजबूत और साबित कदम रखा कि अपनी बात साफ कह दी, यानी जब रब वो ही है तो माबूद किसी और को ठहराना हिमाकत है. हदीस का तर्जुमा. जन्नत और दोज़ख के बारे में एक अहम इंतबा. अन अबी हुरैरता क़ाल रसूलुल्लाहि हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवाति व हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह. तर्जुमा. हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख शहवातुल लिज़्ज़ात से घेर दी गई है और जन्नत सख्तियों और मुशक्क़तों से घिरी हुई है. यह हदीस ली गई है बुखारी और मुस्लिम से. तशरीह. मतलब ये है कि मौसी यानी जो अमाल इंसान को दोज़ख में पहुंचाने वाले हैं, इनमें अमूमन नफ्स की शहवतों लिज़्ज़त का बड़ा सामान है, और ताआत यानी जो अमाल इंसान को जन्नत का मुस्तहक बनाने वाले हैं, वो अमूमन नफ्स इंसानी के लिए शाख और गिरा हैं. बस जो शख्स नफ्स की ख्वाहिशों से मगलूब होकर मौसी का इर्तिकाब करेगा, इसका ठिकाना दोज़ख होगा. और अल्लाह का जो बंदा अल्लाह की फरमाबरदारी की मुशक्क़तों को बर्दाश्त करेगा और ख्वाहिशात वाली खुशगवार और लजीज ज़िंदगी के बजाय अहकाम इलाही की ताद वाली मुजाहिदा की ज़िंदगी गुजारेगा, वो जन्नत में अपने मकाम हासिल कर लेगा. इसलिए अगली हदीस में इस हकीकत को एक उन्वान और किसी कदर तफसील से बयान फरमाया गया है. Now moving towards presentation. Coagulation profile. First of all, we have to know this. What is coagulation profile? A coagulation factor test is used to investigate level of clotting factors in your blood that may reduce your excessive blood. क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई या इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्लड में. हेयर क्वेश्चन अराइजेज, हाउ इज़ अ क्लॉट फॉर्म्ड? कि क्लॉट कैसे फॉर्म होता है? जैसे ही हमारी बॉडी में इंजरी होती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. उस ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं? हैमरेज. ब्लीडिंग स्टार्ट होने की वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है. उस क्लॉटिंग मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने की वजह से प्लेटलेट्स जाके एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं, और आगे जाके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर से एक्टिवेट होने की वजह से. और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाता है. फिब्रिन एक इंसॉल्यूबल प्रोटीन है. उस फिब्रिन के बहुत सारे थ्रेड्स मिलकर पॉलीमराइजेशन करते हैं, और बहुत सारे थ्रेड्स मिलकर एक परमानेंट प्लग बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्लॉट फॉर्म हो जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है. रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर. इज़ फास्टिंग बिफोर द टेस्ट रिक्वायर्ड? क्या फास्टिंग ज़रूरी है टेस्ट से पहले? नो, यूजुअली फास्टिंग बिफोर द कोagulation प्रोफाइल टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. हाउ इज़ इट परफॉर्म्ड? हम इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं? इट इज़ टेकन इन टू बॉटल that contains a chemical which prevents the blood from clotting. It is then analyzed in the laboratory. हम ब्लड सैंपल को एक बॉटल में लेते हैं, उसके अंदर पहले से एक केमिकल होता है जो प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लॉट होने से. इट इज़ देन एनालाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री. फिर उसके बाद हम एनालाइज कर देते हैं लेबॉर्ट्री में क्लॉटिंग फैक्टर्स को मालूम करने के लिए. प्रोथ्रोम्बिन टाइम. हम प्रोसीजर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, एपीटीटी, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR. Prothrombin time. This test is performed by adding calcium and thromboplastin to the blood test and measuring time in seconds required for fibrin clot formation.
ये इस टेस्ट में हम लोग ऐड करते हैं कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन को ब्लड सैंपल के साथ और टाइम मेजर करते हैं ब्लड क्लॉट होने का, टाइम मेजर करते हैं हम सेकंड्स में। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट performed by adding calcium and phospholipid emulsion to the blood sample and measuring time until fibrin clot forms। इसमें हम ऐड करते हैं दो रिएजेंट्स कैल्शियम फॉस्फोलिपिड इमल्जन, ब्लड सैंपल के साथ मिक्स करवाते हैं और टाइम मेजर करते हैं ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR, इट इज़ बेसिकली अ रेशियो कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग पेशेंट्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम विद कंट्रोल PT। हम इसमें दो चीज़ का रेशियो लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का और कंट्रोल PT। न्यू प्रोसीजर क्या है? ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड एंड मिक्सड विद एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट clotting. It is then followed by centrifugation where plasma is separated from cellular components. Plasma is mixed with reagents that triggers the clotting process, calcium thromboplastin. The time taken for the blood to clot is measured using a device called coagulation analyzer. The device detects changes in the optical properties of the sample as it clots and records the clotting time in seconds. हमारे पास क्या है, ब्लड सैंपल है, उसके अंदर हम मिक्स करवाते हैं एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। उसके बाद हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवा देते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा सेल्यूलर कंपोनेंट से। प्लाज्मा को मिक्स करवाएंगे दो रिएजेंट्स के साथ, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद हम इसको एक डिवाइस के थ्रू इसका टाइम मेजर करेंगे। उस डिवाइस का नाम क्या है? कोगुलेशन एनालाइजर, जो हमारे पास क्लॉटिंग टाइम बताएगा इन सेकेंड्स। नॉर्मल वैल्यूज रेंजेस prothrombin time PT 10 to 14 seconds, activated partial thromboplastin time APTT 30 to 45 seconds, international normalized ratio INR below or equal to 1.1, thrombin time TT 12 to 14 seconds, fibrinogen 200 to 400 mg per dl, platelets 150,000 to 400,000. Results: prothrombin time PT high values means clotting time is high, indicating serious liver damage। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बहुत ज़्यादा आ जाए इसका मतलब है कि क्लॉटिंग टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा, इंडिकेट करेगा सीरियस लिवर डैमेज, कि लिवर डैमेज हो सकता है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR is equal to PT patient PT normal ISI stands for International Sensitivity Index। हायर द रेशियो हायर द क्लॉटिंग टाइम। अगर ये रेशियो हमारे पास ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है क्लॉटिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT हायर देन नॉर्मल वैल्यू शो अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर और अ लिवर डिसीज़। अगर APTT हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो ये भी शो करेगा कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और लिवर डिसीज़ हो सकती हैं। Need and important symptoms indicating bleeding disorder: blood in urine, swollen or painful joints and nosebleeds. For diagnosis of a condition called disseminated intravascular coagulation DIC that may occur in critically ill patients, envenomation from some types of snake bite may also cause a coagulopathy. Warfarin therapy or hemophilia may cause easy bleeding. It is indicated by INR in the test results. Low PT, INR and APTT may indicate high risk of clot formation which may result in heart attack or stroke if the clot get attached and travels through the ब्लड स्ट्रीम। नीड और इम्पॉर्टेंस क्या है? नीड एंड इम्पॉर्टेंस मतलब हमें क्यों ज़रूरी है कोगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट। हम इस टेस्ट को इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें क्लॉटिंग टाइम मालूम हो सके कि ब्लड कितनी देर में क्लॉट हो रहा है। हम इस टेस्ट को इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हमारे पास काफ़ी डिसऑर्डर्स हैं वो मालूम हो जाए, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का पता लग चल जाए, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स का, लिवर प्रॉब्लम्स का। PT टेस्ट यूजुअली सर्जरी से पहले भी किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कितनी देर में ब्लड क्लॉट हो रहा है। और जो लोग वार्फरिन ले रहे होते हैं या ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस लेते हैं उन्हें उन मेडिकेशंस को मॉनिटर करने के लिए भी ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। थैंक यू।